गुड इवनिंग, यू वेलकम इन माय बायोलॉजी सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड यानी कि रक्त, लहू। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लड टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखें 2 से 3 क्वेश्चन ब्लड से किसी ना किसी एग्जाम में आ ही जाते हैं। पर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इतना वाइड टॉपिक और इतने लिमिटेड टाइम में हमें कैसे याद करना चाहिए और कैसे नहीं याद करना चाहिए, क्योंकि समझना ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है ब्लड को अपने आप में। बट कोई बात नहीं है, आइए हम सब देखते हैं कि भाई सिंपली और सिंपल से सिंपल फॉर्म में हम ब्लड को कैसे याद रख सकते हैं, कैसे इसको आगे चल के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, किस तरह का पैटर्न बनता है, उस पर हम आगे काम कर सकते हैं। ठीक है, सो प्लीज कम विद मी। देखिए, अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड हमारा क्या है, एक कोलाइड है। ठीक है, अब कोलाइड, अब लोग बात सोचते हैं कि भाई क्या चीज हो गई, कोलाइड क्या है क्या नहीं है। भाई साहब कुछ नहीं है, टेंशन लेनी नहीं है, बस सिंपल सी बात समझो कि चाय है। तो अभी हम करते हैं चर्चा चाय के ऊपर। तो क्या कॉन्सेप्ट बनता है, हमें कुछ नहीं समझना, ब्लड में क्या क्या समझना है कि ब्लड एक चाय है। जैसे हम चाय पीते हैं ना, तो चाय में ना छलनी को छानते हैं ना, जब तो एक चाय पत्ती का सोल्यूशन बचता है और दूसरा एक लिक्विड सोल्यूशन बनता है। सेम उसी तरह जो हमारा ब्लड है ना, वो भी 2 तरीके का होता है, एक तो लिक्विड पोर्शन और एक सॉलिड पोर्शन। तो जैसे हमारा लिक्विड पोर्शन चाय का छन जाता है, इसी तरह हमारे ब्लड का भी एक लिक्विड पोर्शन छट जाता है और उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्लाज्मा। बचा क्या, चाय पत्ती, वो क्या होती है हमारी सॉलिड सॉल्यूशन। और सॉलिड सॉल्यूशन में ही हमारे 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब हम बात अगर करते हैं आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी की और प्लेटलेट्स का, ये कॉन्सेप्ट आया कहां से, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे उठता है, जो बच्चे जनरली गलत करते हैं, सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं। वो क्या करते हैं, क्वेश्चन आता है पेपर में कि भाई साहब ये बताइए कि ब्लड को डिस्कवर किसने किया था, या फिर ब्लड के बारे में बताया किसने था। ठीक है, ये तो एक क्वेश्चन होगा, वो पूछेंगे कि भाई ब्लड को डिस्कवर किसने किया था, ब्लड के बारे में बताया किसने था। नॉर्मल सी चीज है, ब्लड को किसी ने भी डिस्कवर नहीं किया था, ना ही उसके बारे में बताया था। उसमें सिंपल से 2 ऑप्शन होते हैं जो हमें पता होते हैं, और हमारे दिमाग में एक बहुत, आपको भी ये नाम फेमिलियर होगा, कार्ल लैंडस्टीनर 1902। ठीक है, जिसमें कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड के बारे में नहीं, ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था। और बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले आंख बंद करके वही मार्क करके आते हैं कि नहीं भाई साहब, और आगे बड़े खुश होते हैं कि नहीं क्वेश्चन सही हो गया, क्वेश्चन सही हो गया। बट नहीं, गलत। 1658 विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने हमारे इंग्लिश फिजिशियन थे, जिस टाइम हमारे यहाँ पे शाहजहां का टाइम चल रहा था, स्टार्ट ही हुआ था, जब हम लोग ताजमहल की बातें कर रहे थे कि ये होगा वो होगा, उस टाइम हमारे एक इंग्लिश फिजिशियन विलियम हार्वे ने 1658 में ब्लड के सर्कुलेशन के बारे में बताया था कि जो हमारा ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी में किस तरह से सर्कुलेट करता है, एक बॉडी ऑर्गन से दूसरे बॉडी ऑर्गन तक कैसे जाता है। इस चीज के बारे में हमें 1658 में विलियम हार्वे ने बताया था। अब आप सिंपल सी बात देखिए, डेली लाइफ का एग्जांपल है, क्या कहते हैं भाई, ब्लड का काम ही क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई करना होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक चलेगी, बट और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम होते हैं हमारे ब्लड के, जैसे न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफर करना है एक एंड से हमारी पूरी बॉडी में, जैसे हमारे एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है, प्रोटीन का सिक्रीशन होता है, उनका इस्तेमाल करके कैसे हमारे बॉडी पार्ट्स हम एक हेल्दी डाइट प्रोवाइड करके एक हेल्दी बॉडी बना के रिप्रेजेंट करते हैं और हम अपनी सारी की सारी एक्टिविटियों को कर पाते हैं। तो ठीक है, अब हमने क्या बात देखी, सबसे पहले तो यही कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए कि जो हमारा ब्लड था वो किसने डिस्कवर किया था। कार्ल लैंडस्टीनर ने 1902 में ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था। जैसे कि हम आप सभी नॉर्मली जानते ही होंगे कि ब्लड ग्रुप हमारे क्या होते हैं, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, ओ होता है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं थोड़ा ब्लड के बारे में। तो अभी मैंने आपसे बात की कि ब्लड का एक पोर्शन होता है, ठीक है, उसको हम लिक्विड पार्ट कहते हैं, प्लाज्मा। उसके अलावा हमारे 3 कंपोनेंट और होते हैं, जो मैंने आपको चाय की पत्ती का एग्जांपल दिया था कि भाई वो ऊपर सॉलिड कंटेंट बन जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आज के टाइम में अगर हम देखें ना भाई साहब, अगर आज के टाइम में कोई आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए ना, तो भैया फिर तो रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। सबसे बेस्ट टाइम है यही सीखने का कि भाई आरबीसी, डब्ल्यूबीसी का और प्लेटलेट्स का काम क्या है। ना तो इस दुनिया में ना सब पागल ही बनाएंगे जैसे कंपनी वाले बना रहे हैं। ठीक है, अब आइए अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं।
ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीसी की। ठीक है, हम डायरेक्ट यहाँ पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि भाई काम कैसे होता है, भाई आरबीसी क्या काम करती हैं, डब्ल्यूबीसी क्या काम करती है, प्लेटलेट्स काम क्या करती हैं और कैसे काम करती हैं। ठीक है, और मेन पॉइंट पता है क्या है, क्वेश्चन में जो आएगा एग्जाम में हमारा, एक भी जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना, सारे यहाँ पे क्लियर होंगे। यहाँ पे ये नहीं है कि 10-15 पेज की थ्योरी छाप दी है, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट लाके एक लेआउट मैनर में सामने आपके रख दिए गए हैं। और कुछ भी हो जाए, अगर ब्लड से क्वेश्चन आता है ना और आरबीसी से क्वेश्चन आना है, भाई 101% गारंटी है कि क्वेश्चन यहाँ से फंसेगा ही फंसेगा। तो चलिए आइए अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट में क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा है। ठीक है, आइए, बहुत ईजी होगा, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, बहुत प्यारी सी छोटी सी टेबल बनी हुई है ब्लैक एंड व्हाइट। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आरबीसी के बारे में। ठीक, आरबीसी क्या है? आरबीसी हमारी रेड ब्लड कॉर्पसल्स, क्या लाल रक्त कणिकाएं या केशिकाएं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आरबीसी की, तो इसका एक साइंटिफिक नाम है इथ्रोसाइट्स। पहला पॉइंट क्वेश्चन ही से आ जाएगा। अगर आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखें किसी भी कमीशन की, अगर आप अच्छे से स्टडी करें तो नॉर्मल सी बात है, आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, या फिर फ्यूचर्स में भी, क्योंकि हमारे जो नेम है ना वो थोड़े साइंटिफिक हो जाते हैं। साइंस में अगर हम बात करें तो साइंटिफिक नेम भी आजकल बड़ी जल्दी जल्दी कमीशन क्वेश्चन बना रहे हैं, क्योंकि बच्चे उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो एक हमारा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से इथ्रोसाइट्स। व्हाट इज इथ्रोसाइट्स? आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, भाई आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी का नाम है, प्लेटलेट्स का नाम है, प्लाज्मा का क्या नाम है। ध्यान से पढ़ने वाले बच्चे लगा देंगे आरबीसी है, और जो फालतू में दिमाग के ऊपर ऊपर पढ़ेंगे वो लगा देंगे यार ब्लड में तो पढ़ा था, अभी ये पता नहीं कहाँ है। और जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो कॉन्सेप्ट यहाँ से क्या होता है, जो हमारा आरबीसी है यानी कि लाल रक्त कणिका है, उसका नाम क्या होता है? इथ्रोसाइट्स। ठीक है, दूसरा डब्ल्यूबीसी का नाम, डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम होता है ल्यूकोसाइट्स। सेम वही कॉन्सेप्ट क्या आएगा कि भाई ल्यूकोसाइट्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, बताओ किसका है। गए 2 नंबर, या तो आएंगे या जाएंगे। क्या हो गया? ल्यूकोसाइट्स। अब बात करते हैं तीसरी पार्टी की, ये है प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स में आता है हमारा जो साइंटिफिक टर्म है उसका नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स अपने आप में आपको लग रहा होगा बड़ा अजीब सा है, क्या कॉन्सेप्ट है क्या नहीं। अरे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, अपना सिंपल सा नाम है, प्लेटलेट्स का नाम हो गया थ्रोम्बोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का नाम हो गया ल्यूकोसाइट्स। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इसका यूज आप आगे देखेंगे, आपको भी समझ में आएगा कि नहीं ये तो हम तो डेली लाइफ की में इसका नाम सुनते ही थे, क्या है क्या नहीं है। और आज हमें इतनी चीजें पता चलेगी इस ल्यूकोसाइट्स के बारे में कि हम सोच भी नहीं सकते। दूसरी चीज इथ्रोसाइट्स। ठीक है, अब हम आते हैं इनकी प्रॉपर्टी पे। देखिए मैंने क्या किया हुआ है, सारी प्रॉपर्टी को ना एक स्टैंडर्ड मैनर में सीक्वेंस में लगा के पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग मर्ज किया हुआ है, तीनों को एक साथ कंपैरिजन के साथ दिखाया हुआ है, ताकि बच्चों को या फिर कोई भी बंदा हो लेमन लैंग्वेज में आराम से समझ सके, कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, जो जीरो भी होगा ना बायोलॉजी के सेशन में, उसे नहीं आता होगा, भाई साहब यहाँ बैठे सेशन देखे और आराम से देख लेगा, समझ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले ब्लड में, जो हमारा ब्लड का कंपोनेंट होता है, जिसमें हम बात कर रहे थे कि 2 तरीके का होता है, एक तो लिक्विड होता है, एक सॉलिड होता है। लिक्विड में हम बात करें, अगर हम ब्लड की बात करें, ब्लड में जनरली क्या देखा है कि 2 पोर्शन में डिवाइड होता है, एक तो सॉलिड और एक लिक्विड। लिक्विड पोर्शन में हम पढ़ते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा जो हमारा स्लाइटली येलो होता है इन कलर में, और 55% इसका कंटेंट रहता है हमारे ब्लड में। ठीक है, बाकी का जो बचा वो हमारा सॉलिड पोर्शन होता है, जिसमें हमारे क्या आते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, सेम अगर हम देखें इन्हीं चीजों को आगे थोड़ा डिटेल में, अगर हम आरबीसी और अपना सॉलिड पोर्शन को कवर करते हैं अगर, तो अगर आरबीसी के पास जाते हैं तो अमाउंट देखिए, सबसे पहले आता है अमाउंट्स, बहुत इंपोर्टेंट। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्या जाएगा और आपको सुन के हंसी भी आएगी कि भैया वो क्या था। देखिए अमाउंट जो हमारे पर 100 ml ब्लड में जो अमाउंट रहती है वो कितनी रहती है, 4.5 to 5.5 मिलियन। ये पर 100 ml ब्लड की बात हो रही है, यानी कि अगर हम किसी सेल में, हमारी 100 ml ब्लड हो गया, उसमें देखो कितनी सारी सेल्स होंगी, ठीक है ना, तो उसमें कितना अमाउंट होगा आरबीसी का,
4.5 to 5.5 मिलियन, ठीक है। बट इसमें यहाँ वेरिएशन आ जाता है फीमेल में और मेल में, ठीक है। ऑन एन एवरेज अगर हम अर्थ की बात करें तो भाई फीमेल का कितना होता है 4.5 to 5 मिलियन और मेल का कितना होगा 5 to 5.5 मिलियन। अब एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, अभी हम पीछे बात कर रहे थे तो हमारे एक स्टूडेंट थे तो उसने बोला कि मैम ऐसे कैसे फीमेल में कम क्यों और मेल में ज्यादा क्यों, हम तो बात वुमेन एम्पावरमेंट की करते हैं। अरे देख लो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और यहाँ पे ब्लड में ही कमी है, कितनी कमी है। तो दूसरे मेरे स्टूडेंट ने आंसर किया कि जो फीमेल होती है ना वो घर का बहुत ज्यादा काम करती है इसलिए उनका ब्लड कम रहता है। दूसरा वो फूकती रहती है, ठीक है, तो इसलिए उनका ब्लड कम रहता है। भाई साहब एलिजाबेथ भी तो थी, उसका भी तो ऑन एन अप्रोक्स इतना ही आया था। अमेरिका की जो वुमेन है वो ना फूकती, वो ना कुछ वो करती है, उनका भी तो ऑन एन एवरेज इतना आया था। ये इंडिया की वुमेन्स की बात थोड़ी ना हो रही है, ये तो ऑन एन एवरेज वर्ल्ड की बात थी। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है, इसमें एक कैच है। ऐसा क्यों है, यहाँ पे हम बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ Fe की, यानी कि आयरन की, आयरन कंटेंट जिससे हमारा हीमोग्लोबिन कनेक्ट रहता है Hb, ठीक है। ब्लड में जो हमारी हीमोग्लोबिन होता है ना, रेड कलर होता है ब्लड का हीमोग्लोबिन की वजह से, ठीक है ना। तो जो हमारा हीमोग्लोबिन रहता है वो आयरन से जुड़ा हुआ रहता है। तो जो वुमेन होती है ना, हमारी फीमेल होती है, उसमें आयरन की जो मात्रा होती है ना, आयरन के जो ट्रेसेस होते हैं वो इन कंपेरिजन ऑफ मैन बहुत कम रहते हैं। इसी ही वजह से जो ब्लड की अमाउंट है ना फीमेल में तो कम होती है और मेल में ज्यादा होती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। इससे हमने दो चीज समझी, क्या, एक तो इनकी अमाउंट और क्यों, आयरन की वजह से। आयरन क्या है, Fe ब्लड में हमारे यानी कि आरबीसीज में सेंट्रल मटेरियल है जिससे हमारे हीमोग्लोबिन के एक आयरन के मॉलिक्यूल से 4 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल अटैच रहते हैं। एक सिंगल यूनिट को हम हीम बोलते हैं और अगर वो 4 एक साथ हो तो उसे हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और इस हीमोग्लोबिन के साथ हमारे 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अटैच रहते हैं। तो अगर हम कायदे से बात करें, हम अपने आरबीसीज में देखें तो एक तो आयरन का मॉलिक्यूल, 4 हीमोग्लोबिन और कितने हो गए 8 हमारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। ये अगर हम बात करें एक सेल में कैरी करता है क्या, आरबीसी, ठीक है। अब आते हैं आगे। सेम अगर हम इसी अमाउंट की बात करें डब्ल्यूबीसी में, ठीक है, डब्ल्यूबीसी में ये अमाउंट हमारी हो जाती है 5 to 10,000। हो गई कम, कितनी कम हो गई, यहीं पे हो गया कंपैरिजन कि भाई साहब इसकी तो मिलियंस में पहुंच रही है और इसकी सिर्फ थाउजेंड्स में पहुंच रही है। तो इसका क्या अंदर हुआ कि भाई साहब इंपोर्टेंस किसकी ज्यादा है, आरबीसी की है। नेचुरल सी बात है, क्यों, ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी बॉडी में चाहिए कि नहीं चाहिए। भाई 24 घंटे हमारा ब्रेन वर्क करता रहता है, हमारी पूरी जो एक्टिविटी रेस्पिरेशन की होती है, डाइजेशन की होती है, इतनी सारी एक्टिविटी हमारी बॉडी में होती है। तो वो कैसे चलेंगी, ऐसे तो चलने नहीं की, पेट्रोल पी लो चल जाएंगी, चलेंगी किसकी वजह से, CO2 की वजह से चलेगी। तो इसी वजह से ज्यादा जो अमाउंट रहती है ना आरबीसी का काउंट हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा रहता है इन कंपेरिजन ऑफ डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी का कितना हो गया 5 to 10,000, ठीक है। अब आते हैं प्लेटलेट्स पे, थ्रोम्बोसाइट्स पे। प्लेटलेट्स का कितना रहता है 1.5 to 4.5, यानी कि 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में हमारी प्लेटलेट्स रहती हैं, ठीक है। आपने जनरली सुना भी होगा डेंगू वेंगू हो जाता है, प्लेटलेट्स गिर जाती हैं, तो उसमें क्या कॉन्सेप्ट पड़ता है हमारा कि भाई साहब इतनी हजार कम हो गई, इतनी हजारों में जाती है तादाद, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि 1 प्लेट कम हो गई, 2 प्लेट कम हो गई, उनका तो पता भी नहीं चलता, तो वो हजारों में जाती है। वो क्यों जाती है भाई साहब, जब कोई चीज लाखों में होगी तो उसकी गिनती हम होगी, वो कम तो हजारों में कम होती है, ऐसे तो है नहीं है। आप कमा तो 1.5 लाख रुपए सैलरी रहे हो, कपड़े 200-300 के पहनोगे, जींस भी तो 5-6 हजार की पहनोगे ना। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, एक साथ हमारी हजारों की तादाद में कम होती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारी समझ में आया कि अमाउंट पे पहले क्वेश्चन उठ जाते थे। जनरली आने वाले टाइम पे भी क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे कि भाई क्या है क्या नहीं है। पर इसमें जो कैच है, यहाँ पे आयरन का कैच है, यहाँ पे भी हम देखेंगे अभी आगे चल के, इम्यूनिटी से लिंक करूंगी मैं आपको क्या कैच आएगा। और यहाँ पे हमारे डेंगू का कैच है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लूप होल्स हैं जो देखने पड़ते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है।
तो ये पॉइंट हमारा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता है अमाउंट का। अब दूसरा कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं रेशो का। अब भाई देखो, आरबीसी का अमाउंट मिलियंस में पहुंच रहा है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी का अमाउंट थाउजेंड्स में पहुंच रहा है, प्लेटलेट्स का अमाउंट किस में पहुंच रहा है, लैक्स में पहुंच रहा है। तो जो रेशो होगा, रेशो से मतलब कि मान लो कोई एक सेल हो गई, ये एक हमारी सेल है, ठीक है, कैसे बन गई, इसके अंदर आरबीसी कितनी होंगी, डब्ल्यूबीसी कितनी होंगी और प्लेटलेट्स कितनी होंगी, ठीक है। भाई आपकी पूरी बॉडी में कहीं से भी आप हाथ काटो, पैर काटो, सिर काटो, ब्लड तो निकलना ही है, और अगर ब्लड निकलना है तो उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स और प्लाज्मा तो होना ही होना है, ठीक है। यहाँ हम बात कर रहे हैं आरबीसी की। तो अब देखो, जैसे कोई हमारी एक सेल होगी, दिख नहीं रहा है, ये सेल होगी, तो अगर इसमें रेशो की बात करें कि भैया इसमें कितनी आरबीसी होंगी, कितनी डब्ल्यूबीसी होंगी और कितनी प्लेटलेट्स होंगी, तो एक सेल में अगर 600 आरबीसी होंगी, ठीक है, क्या 600 आरबीसी होंगी, तो उसके साथ एक डब्ल्यूबीसी होगी और क्या होगी हमारी 40 प्लेटलेट्स होंगी। ये सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट मान लो, अगर किसी की समझ में नहीं आ रहा, हम यार दोस्त होते हैं, वेले होते हैं, ठीक है, शादी में जाना होता है कि वो ये कि भाई अगर एक बंदा शादी में जा रहा होगा तो उसके साथ और कितने चलेंगे, कुर्ते वाले कितने चलेंगे, जीन्स वाले कितने चलेंगे, ठीक है ना। तो वो ये हमारे कोई भाई साहब जा रहे हैं 600 रुपए की जीन्स पहनेंगे, ठीक है, एक उनके साथ एक और चलेगा डब्ल्यूबीसी वाला जो थोड़ी हल्के कम पैसों वाली होगा, एक थोड़ा वो चलेगा जो थोड़ा मीडियम पैसों वाले कपड़े पहन लिए होगा, ठीक है ना। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया हो तो ठीक है, अदरवाइज इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कि नहीं भाई क्या चीज है क्या चीज नहीं है, सिंपल सी चीज है कि रेशो कितना होगा किसी भी सेल में। अगर हमारा कंटेंट आरबीसी का 600 है, तो अगर वहां पे 600 हमारे आरबीसी प्रेजेंट हैं, तो हमारी क्या होंगी उस टाइम पे एक डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होगी और 40 प्लेटलेट्स प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ तक आप बड़े आराम से चीजें समझ रहे होंगे, आगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब हमारे कुछ पॉइंट ऐसे आ जाते हैं जो हमारे कमीशन के ना बहुत फेवरेट होते हैं और बच्चों की ना वही समझ में नहीं आते। बस वो क्या करते हैं, जैसे हम लोग होते हैं ना स्टार्टिंग में एबीसीडी सीखते हैं कि भाई चलो ए बी सी डी ई तक तो आराम से याद हो जाती है, उसके बाद नहीं, हम मैथ्स करने बैठते हैं, ट्रायंगल में सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं, उसकी थ्योरी कर लेते हैं, एस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी, बस 2-3 उसकी वो प्रॉपर्टी में ही अटक जाते हैं। उसके बाद जो मेन फॉर्मूले आते हैं ट्रायंगल के, वो बड़े बड़े फॉर्मूले, उन पे अटक जाते हैं कि भाई अब नहीं हो रहा। सेम वही कॉन्सेप्ट हमारा ब्लड में है, जो मेनली कंफ्यूजन बच्चों को होता है कि वो क्या करें क्या ना करें, यहाँ पे आके कंफ्यूजन हो जाता है। स्पेशली वो स्टूडेंट जो बायो से रिलेट नहीं करते, जिन्होंने हिस्ट्री में अपनी बायो पे ध्यान नहीं दिया, कैसे देखते हैं मैथ्स जो करनी थी। चले आइए, अब देखिए सबसे बड़ी बात ओरिजिन। कोई भी चीज हो उसका ओरिजिन होगा, कहीं ना कहीं से उत्पत्ति होगी। हमारी जो ब्लड है हमारी बॉडी में जो ओरिजिनेट होता है वो कहीं ना कहीं से तो होता ही है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट है ओरिजिन का, हम देखेंगे आरबीसी का ओरिजिन, डब्ल्यूबीसी का और प्लेटलेट्स का। एक का ओरिजिन समझ लेना, आराम से तीनों के समझ में आ जाएंगे और जिंदगी भर कंफ्यूजन नहीं दूर होगा। देखो क्या है, जो हमारी आरबीसी का ओरिजिन होता है वो होता है बोन मैरो में, ठीक है। 101% आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखोगे, क्वेश्चन जरूर ही आता है कि और कैसे आएगा कि भाई बताओ आरबीसी या डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स की ओरिजिन साइट कौन सी है, ठीक है ना। आपको 4 ऑर्गन के नाम दे देंगे और स्पेशली वो ऑर्गन वही होंगे, लीवर होगा, अपना स्प्लीन उठा लेंगे और जो आपने पढ़े होंगे बोन मैरो उठा लेंगे, ठीक है ना, थाइमस उठा लेंगे। बच्चे कंफ्यूज, उसको यही नहीं पता चल रहा कि हो क्या रहा है उसके साथ। और पेपर में आपको पता ही है प्रेशर कितना है गया, ठीक है। अब आ जाओ, जाने नहीं देंगे ऐसे क्या है। अब बात करते हैं ओरिजिन की। ओरिजिन कहाँ होता है, बोन मैरो में। किसका, आरबीसी का। बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा, ठीक है। अब बोन मैरो कहाँ हुई, बोन मैरो पढ़ी है, सुनी है, कृष्ण मूवी में देखी होगी, शक्तिमान में देखी होगी। बोन मैरो डॉक्टर थॉमस शक्तिमान में घूमता रहता था, बस बोन मैरो मिल जाए, शक्तिमान का ये कर दूंगा वो कर दूंगा, गीता विश्वास का बोन मैरो मिल जाए, क्लोन बना दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। छोटे छोटे थे एपिसोड देखे थे, ठीक है। तो अभी लेटेस्ट की बात करें
जो बच्चे शक्तिमान नहीं देखना पसंद करते हैं, पबजी वाले हैं, ठीक है, तो अब वो आ जाइए। उन लोगों ने क्रिश मूवी देखी होगी। क्रिश मूवी में कॉन्सेप्ट था, आई थिंक कौन सी थी वो, ऋतिक वाली, जिसमें लास्ट में विवेक ओबराय था, वो वाली मूवी थी। तो उसमें वो बोन मैरो निकालता था, छिपकली विपकली का, कंगना रनौत के साथ एक्सपेरिमेंट करता था, बना देता था कुछ भी, ठीक है ना। तो उसको भी प्रॉब्लम थी, बोन मैरो चाहिए था, ठीक है। तो वो बोन मैरो है क्या? सारे फसाद की जड़ ये बोन मैरो ही था, जो करोड़ों अरबों की पिक्चरें बनवा के चला गया, ठीक है। ये था हमारी अस्थि मज्जा में। कभी हड्डी देखी है? हड्डी होती है ऐसी, ठीक है, जनरली ऐसी होती है, यहाँ बीच में से पतली होती है, यहाँ जो जॉइंट से रहते हैं। चिकन जो लोग खाते हैं वो हड्डी नहीं खाते होंगे। अब आगे से चिकन खाए तो हड्डी ना खाए तो क्या करे? है ना, हड्डी ना खाए और चिकन खाए तो क्या ही चिकन खाए। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ। हमारी जो बोन होती है वो कैल्शियम की बनी हुई होती है, ठीक है, कैल्शियम की आउटर कवरिंग हो गई। सेंटर में बोन के एक लिक्विड पोर्शन रहता है, ठीक है, उसी को हम बोन मैरो बोलते हैं, ठीक है। येलो पेल कलर का होता है, वो स्लाइटली येलो कलर का लिक्विड पोर्शन होता है। कभी हड्डी तोड़ोगे तब दिखेगी, पता चलेगा, ठीक है। अब तोड़ने मत बैठ जाना, ठीक है। अब आ जाओ, तो बोन मैरो क्या होती है? अस्थि मज्जा होती है। तो इसके अंदर हमारी जो आरबीसी है ना, उसका ओरिजिन होता है। किसका ओरिजिन होता है? आरबीसी का, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन आया कि बताओ आरबीसी का ओरिजिन कहाँ होता है, ठीक है। तो वहां ऑप्शन दिखा बोन मैरो, लगा दिया। अब बच्चे बड़े खुश कि भाई साहब बायो पटली थी, बोन मैरो लगा दिया, 2 नंबर तो अपने पक्के, नेगेटिव मार्केट में तो जाएंगे ही जाएंगे। नहीं, अब तो नंबरों से जो किनारे पे पास हो रहे होंगे वो तो खुशी है, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट देखो, क्वेश्चन यहाँ क्या घूमेगा, क्वेश्चन पेपर में ऐसे घूमेगा, वो ये तो पूछेगा कि आरबीसी का ओरिजिन कहाँ होता है, पर वो उसके साथ एक और चीज पूछ लेगा, क्योंकि हमने तो क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा था कि एम्ब्रियोनिक स्टेज पे आरबीसी का ओरिजिन कहाँ होता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज यानी कि भ्रूण की अवस्था में। अब आप मुझे एक चीज बताओ, हम बोन मैरो की बात कर रहे थे, ठीक है, कि भाई बोन मैरो में आरबीसी इसका ओरिजिन होगा। जो एक छोटा सा कोई लेडी प्रेग्नेंट रहती है, छोटा सा बेबी होता है, मामूली से मान लो 2 या 3 मंथ का, सबसे पहले उसका हार्ट बन रहा है, ठीक है ना। अब हार्ट बन रहा है तो जाहिर सी बात है ब्लड तो चाहिएगा ही चाहिएगा, है ना। पर ब्लड कहाँ बनेगा? बोन मैरो में। अब वो 2 या 3 महीने का बच्चा है, ठीक है, जिसको शायद आप अभी इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे, अब इसके ऑर्गन्स डेवलप होना भी शुरू नहीं हुए हैं, ठीक है। उसके पास ब्लड भी आ गया, चलो आगे कॉन्सेप्ट है कुदरत की माया। अब उसका जो वो ब्लड है वो धीरे धीरे बढ़ भी रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी ग्रोथ कर रही है, तो वो कहाँ से आया? इसका बहुत सिंपल